बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई है? सुबह सुबह सुनती है कि नहीं? अभी तक सोकर नहीं उठी है क्या? मेरे लिए चाय कौन बनाएगा? हाँ मम्मी जी कहिए। अरे कब से सो रही है? चाय कौन बना कर देगा मुझे? तेरा बाप? मम्मी, कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम कर रही थी। ज्यादा बहाना मत बनाया कर। चल जा, चाय बना के ला और घर के सारे काम बचे हुए हैं, बर्तन झाड़ू पोछा सारे निपटा जल्दी से। आज काम वाली बाई भी नहीं आई है, छुट्टी पे है वो। मम्मी, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी। तो हम लोग तुझे घर में बैठाने के लिए, मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए नहीं लाए हैं। मेरे बेटे को तू अच्छी अच्छी लड़कियां मिल रही थी, दहेज वाली लड़कियां, पर इसके बाप ने क्या देख लिया तुझ में जो तुझे पसंद कर लिया और मेरे बेटे से बिहा कर दिया तेरे से। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया? सासू माँ हमेशा मुझे दहेज को लेकर ताने मारती रहती है। कितना भी अच्छा करो पर इन लोगों को मेरी अच्छाई दिखती ही नहीं है। माँ जी, ये रही आपकी चाय। अरे ये क्या फीकी सी चाय बनाई है? क्या घर में दूध नहीं था कि सारा दूध तू ही गटक गई? क्या हम लोग पैसा फ्री में दे दूध का? जा दूसरी चाय बना के ले आ मेरे लिए। अरविंद जी, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ दिन के लिए अपने मैके होकर आ जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, घर में मम्मी अकेले हो जाएगी और घर का सारा काम कौन करेगा? तू बहाने बनाकर अपनी मायके जाने की कोशिश मत कर। मम्मी अकेले है, घर का काम कौन करेगा? नहीं जाना है कोई मायके वायके तुझे। मैं आप लोगों के लिए कितना भी करूं पर फिर भी वो कम है। मम्मी हमेशा मुझे दहेज को लेकर ताने मारती रहती है। कल मुही दहेज लेकर नहीं आई। तो क्या गलत कह दिया मेरी माँ ने तुझे? हाँ, कौन सा दहेज लेके आई है? एक पलंग और अलमारी के सिवा कौन सा हम लोगों को दहेज दे दिया तूने? चल जा, मेरी माँ की चुगली मत कर यहाँ। और वैसे भी मैं तुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था, वो तो पापा ने जबरदस्ती तुझे मेरे सिर बांध दिया। मैं तो स्वीटी से हमेशा से ही प्यार करता था, उसी से ही शादी करना चाहता था। तू कहाँ कहाँ मिले पलड़े पड़ गई। अरे मम्मी, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? और वो सुधा कहाँ है? क्या करूं बेटा, बहू तबीयत खराब है करके आराम कर रही है। मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। सोचा था बहू आएगी तो कुछ आराम हो जाएगा, पर यहाँ बहू आने के बाद भी घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। देखना, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी बहू ने सारा घर का काम मुझे ही करवाया। कहाँ है सुधा? अभी मैं उसको बताता हूँ। अरे सुधा, क्या कर रही है? किससे दिन भर फोन में बात करते रहती है? माँ इधर दिन भर घर का काम कर रही है और तू है यहाँ कि फोन में बातें कर रही है? शर्म नहीं आता? बेशरम कही की तुझे। अरे नहीं जी, मैंने मम्मी से कोई भी काम नहीं करवाया। मैंने तो घर का सारा काम खुद से ही कर लिया था, झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि खाना भी मैंने ही बनाया है। तो क्या मेरी मम्मी झूठ बोलेगी? जाके देख, रसोई में मम्मी काम कर रही है और तू बोल रही है कि तूने सारा काम किया है। झूठ बोलती है, झूठी कहीं की। सुधा, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से तुम सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। क्या हो गया मम्मी आपको? ये सब कैसे हो गया? मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और हमें ए पॉजिटिव ब्लड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ए पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल पाया तो मम्मी नहीं बच पाएगी। ए पॉजिटिव तो मेरा है जी, आप मेरा खून ले लीजिए पर मम्मी को बचा लीजिए। मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं दूंगी मम्मी को अपना ब्लड, मैं बचाऊंगी, मम्मी को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया सुधा, फिर भी तूने आज मेरी मम्मी को बचाने के लिए अपना खून दे रही है। मैंने तुझे कभी अपना नहीं समझा, हमेशा तेरे साथ बुरा व्यवहार ही किया है। डॉक्टर साहब, मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना?
हाँ, अब आपकी मम्मी खतरे से बाहर है। शुक्र है आपकी पत्नी का, जिन्होंने वक्त में खून देकर आपकी मम्मी को बचा लिया, नहीं तो शायद ही आप अपनी मम्मी का चेहरा दोबारा देख पाते। हे भगवान, मैंने अपनी इतनी सुंदर बहू, इतनी प्यारी गुणवान बहू के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। दहेज को लेकर उसे ताने मारती रही, पर उसने मुझे कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। मैंने ये क्या कर दिया अपनी बहू के साथ। अगर आज वो नहीं होती तो मेरा जान नहीं बच पाता। माफ कर दे बहू। हे भगवान, मुझे मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दे। अरे मम्मी जी को होश आ गया। हो सके तो मुझे माफ कर दे बहू। आज तू नहीं होती तो मेरा जान नहीं बच पाता। तेरे कारण ही मैं आज जिंदा हूँ। मैंने कितने ताने मारे, कितने बुरे व्यवहार किए तेरे साथ, पर तूने उफ तक नहीं किया। दहेज को लेकर तेरे को ताने मारते रही। अगर अमीर बहू लाती तो शायद आज वो मेरे लिए इतना नहीं करती जितना तूने किया है। मैंने तो तुझे पाकर सौभाग्य हो गई बहू। मुझे माफ कर दे। अरे मम्मी, आप ऐसा कहकर क्यों मुझे पराया कर रही हैं? मैंने कभी भी आप में और मेरी मम्मी में कभी फर्क नहीं किया मम्मी। माफ कर दे सालू, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा व्यवहार किया, कभी भी तुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, हमेशा तेरे साथ गलत ही व्यवहार किया। मुझे माफ कर दे। अरे जी, आप माफ़ी मांगकर क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।